आज ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे। सब तो ज्यादा इमरान खान साहब से पर्चे भी चले। आज तक वर्कर ने केड़ी इज्जत दी थी हमने। फवाद चौधरी वर्कर है। अगर मंडी बहाउद्दीन की तरफ काश्त गंदम बहुत ज्यादा होती है, आप वहाँ से गंदम यहाँ नहीं ला सकते? जेल में नहीं ला सकते, ये जिला बंदी लगी हुई है। 700 रुपया भी हो ना, 5 किलो आटा नहीं लै सकता 700 रुपये का। हमने 3 दिनों के आटा नहीं चावल ही खाते हैं, आटा आया ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। असि अपने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकलेंगे, लीडर के खिलाफ निकलेंगे, इस मिट्टी के खिलाफ नहीं निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई लव जेलम सिटी के साथ मैं हूँ अवैस अली। आपने मुताला पाकिस्तान में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाले मुमालिक में 7वां बड़ा मुल्क है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ मुताला पाकिस्तान में रह गई हैं? ना हमें कभी वो गंदम नज़र आई है, ना हमें वो आबी वसाइल नज़र आए हैं, ना हमें वो कभी ज़खायर नज़र आए हैं। क्या ये सारी सिर्फ किताबों के हद तक महदूद है? नवाज शरीफ से लेके इमरान खान की हुकूमत आई, इमरान खान की हुकूमत के बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, लेकिन कुछ नहीं बदला। अगर बदला है तो इन करप्ट हुक्मरानों के सिर्फ बैंक अकाउंट्स बदले हैं, और अगर कोई चीज पिसती रही है तो वो है ये गरीब अवाम। एक चीज इन गरीब अवाम की दस्तरस में थी, वो थी 2 वक्त की रोटी। इन हुक्मरानों ने अवाम के मुंह से वो 2 लुकमे, वो 2 नवाले भी छीन लिए। हजरत उमर फारूक का कौल था कि अगर फिरात के किनारे कोई कुत्ता भी मर गया तो उसकी पूछताछ मुझसे होगी। तो क्या इन हुक्मरानों से कोई पूछने वाला नहीं है? हमें नहीं पता कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमें नहीं पता ये सिलेक्टेड हुकूमत है, हमें नहीं पता कि ये अवाम की ताकत से आते हैं, हमें नहीं पता ये वोट की ताकत से आते हैं या किसी बैकडोर कमिटमेंट की वजह से आते हैं। अवाम अगर कोई चीज़ चाहती है तो वो ये चाहती है कि उन्हें बुनियादी सहूलतें, 2 वक्त की रोटी और रोटी कपड़ा मकान दिया जाए। लेकिन ये बेहिस हुक्मरान उस चीज़ से भी आ रही हैं। आज मैं नहीं जानता कि कौन किस शहर में कोई बल्दियाती नुमाइंदा आया है जो कि अभी जनरल इलेक्शन होंगे तो ये अवाम के दर दर पे जाके भीख मांगेंगे वोट्स के लिए। लेकिन जब अब वही आटा 30 रुपए से शुरू होने वाला आटा 150 रुपए किलो हो गया है, तो अब कोई भी नुमाइंदा अवाम का हाल पूछने के लिए नहीं आता। चंद दिन पहले की एक खबर है कि 6 बच्चियों का बाप आटा लेते हुए जान की बाजी हार गया है, लेकिन इन बेहिस हुक्मरानों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। आज हम जेहलम में मौजूद हैं, अवाम की राय जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और अवाम इस महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा कर रही है। आप तो आए थे शहबाज शरीफ साहब खादमे आला बनकर, आप तो आए थे इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों को कंडेम करने के लिए, अवाम के लिए सहूलियात पैदा करने के लिए। आपने क्या किया है, आइए जरा अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है खान साहब? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। लगता नहीं है वैसे हालात जैसे चल रहे हैं महंगाई के कोई ठीक होगा यहाँ पे? महंगाई तो ख़त्म ही नहीं होएगा। अभी एक जो है इधर बैठा है, साड़ी की हुक्मरानी कर रहे, दूसरा बाहर बैठा है। यह केड़ा कानून ही है? आटा महंगा है भाई, हम बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, बहुत महंगाई हो गया। आते सेवा है तो यह नहीं सही हुकूमत। ये तो वो हुक्मरान है ना जो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने पॉलिसियां गलत अपनाई हैं, उन्हें हुकूमत करना नहीं आता, हम अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आएंगे, हम अवाम की दहलीज पे सारा कुछ पहुँचाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? भाईजान इमरान खान सच्चा लीडर है, यह 13 पार्टी इकट्ठा हुआ है, वो कला बंदा है, वो क्या कर सकते हैं? जब छोर सारी डबर कटे हुए तो अगले कल बंदा क्या कर सकता है? इमरान खान की हुकूमत में भी लोग खुश नहीं थे। भाईजान हम बड़ा खुश थे, हमारा चलान बहुत कम होता था। इसकी हुकूमत में 1000 के चलान, 3 हजार के चलान अभी और 3 हजार के नाली पर्ची भी दे रहे, बंद भी कर रहे रिश्के। तो उसकी हुकूमत में ये नहीं था। तो वो तो शायद आप कानून की खिलाफ वर्जी करते होंगे ना? नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, रूट है, लाइसेंस है, कागज क्लियर है, लेकिन यह है कि ट्रैफिक वाला बस उसकी मर्जी है। लेकिन अभी हमारा जो मेन सवाल है वो है आटा। इस वक्त 150 रुपए किलो हो चुका है, उसके बारे में क्या कहें? हमने 3 दिनों के आटा नहीं चावल ही खाते हैं, आटा आया ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। जो सरकारी आटा है वो मिलता ही नहीं है। नहीं तो जो बहुत सारे जखीरा अंदोज हैं, ये जो हमारी हुकूमत है, इनके बड़े बड़े वजीर हैं, उनकी अपनी आटे की मिलें हैं, गंदम वहाँ पे उसको फफूंद लग रही है, तो वो कब लाएंगे सामने? वो नहीं लेके आएगा। चोर किस तरह लेके आ सकते हैं? वो तो चोरी करेगा, वो फिर लेके जाएगा बाहर, जिस तरह लेके गया। क्या हाल है हजरत? शुक्र लगे आटा लाए इन दिनों में कहीं? यार आटे की केड़ी गल है, कोई चीज़ मिलती नहीं, कोई चीज़ भी। टोपी असं लैन जाते थे पहले 4000 रुपये की अगर दर्जन सी, हूँ वो कहते 4500 रुपये लैना लो, नहीं तो अगला जाओ। बड़े सरमाएदार को कोई हथ नहीं पाता भाई जान, किस तरह वो निकलणगे? मैंने ये दसो। कोई है जितने असी हैं सब करोड़पति ने, केड़ा गरीब है? मैंने ये पहले दसो केड़ा गरीब है सरमाएदार? वो निकलणगे? कभी भी नहीं निकलणगे। निकलेगा तो गरीब निकलेगा, मजदूर निकलेगा, पुलिस का जो बंदा बैठे उन्होंने पूछो आटा किस तरह पूरा होता है? 700 रुपया भी हो ना, 5 किलो आटा नहीं लै सकता 700 रुपये का, किस तरह दिहाड़ी पूरी करेगा? 20,000 में किस तरह गुजारा करेगा? शहबाज शरीफ साहब साढ़े काबिल एहतराम ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, अजमत नूं सलाम पेश करने, गल करने मतलब को आते सन ऐसी नहीं कर देंगे।
ਆ ਕੇ ਆਟੇ ਦੇ ਤੱਕਨ ਮਾੜਾ ਆਟਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪਵੇਗੀ ਸਰ? शहबाज शरीफ तो अपने नाम के साथ खादमे आला लिखवाते हैं। ਉਹ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚਾ ਆਏਗਾ ਉਸ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। मीडिया ऐसा शोभा इबादत का शोभा, मीडिया ने सलाम पेश करने, इस शोभे ਨੂੰ सलाम पेश करने। मीडिया ਜਿਹੜੇ ਸੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਮੁਲਕ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। लेकिन मेरे ख्याल से जेलम वास्ते मेरे ख्याल में जितना है ना काम किया किसी ने किया होना। ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? 2 ਰੁਪਏ सड़क बन रही है। ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਾਓ 2 ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਿਆਮ। ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਿਧਰੇ। ਸਭ 2 ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਪੈਸਾ? ਹੁਣ ਆਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। खुद ਤੇ ईमानदारी करो ना। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ? ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਦੀ ਅਪਣਾਣਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਹੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ? नवाज शरीफ के बच्चे भी तो नहीं ना आए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਸੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਫੌਜ ਚੌਧਰੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਫੌਜ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ 40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਭ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। अच्छा कितने वर्कर आए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਵਰਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਪਾਕ पुरदिगार निज़ाम चला रही है। अच्छा अगर कहा जाना खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तुसी हर एक चीज़ अल्लाह ते पा दी थी कि अल्लाह ताला करेगा, तुसी कदन कोशिश करोगे? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾਏਗਾ, ਡਕੈਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਨੇ ਆ, ਮੁਰਝਾ ਸਕਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਖਿਲਾਫ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, फजल रहमान भी बाहर बैठे, इमरान खान साहब के अपने बेटे बाहर बैठे। निकली गल की। सो नाजरीन, हमें मुल्की कानून का एहतराम तो करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ अफसोस के साथ कहता हूँ कि अगर आपका ताल्लुक किसी मिडिल क्लास से है, आप गरीब हैं, तो एहतियात कीजिएगा कि आप पे पाकिस्तान के तमाम कवानीन जो है ना अब लागू होंगे। बाबा जी इन दिनों में आटा लेके आए हैं क्या? जी लेके आए, मिल ही नहीं रहा। आटा बड़ा महंगा मिल रहा है, अब 150 से पहुँच गया आटा। कितने का मिला था पहले? 60-70 रुपये 80 रुपये लेते हैं चक्की का आटा, अब वो चक्की का आटा नहीं मिल रहा हमें। वोट किसको दिया था? वोट दिया था हमने उस वक्त तो नून लीग को दिया था। अभी भी तो नून लीग की हुकूमत है। हाँ जी, अब भी नून लीग की हुकूमत है। अब फिर अगले साल किसको वोट देंगे? देखो अब देखेंगे, जो बेहतर समझेगा उसे देंगे। अब तो आपके सामने सारे आया नहीं हो चुके, जरदारी, इमरान खान, तो अब किसको दें? अब देखेंगे जो आगे बेहतर आदमी मिलेगा उसे देंगे। अच्छा आपने पढ़ा होगा हजरत उमर फारूक फरमाते थे कि अगर फिरात के किनारे को कुत्ता भूखा मर गया ना तो मुझसे पूछेंगे। तो आज ये हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ये कुछ भी नहीं कर रहे, इनसे कोई नहीं पूछताछ होगी? कोई नहीं पूछताछ है ही नहीं पूछताछ। आपको ये देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी है, कोई चीज गरीब की पहुंच से दूर है। नाज़रीन इस वक्त हम लोग आटे की चक्की पे मौजूद हैं। जुबानी कलामी बातें करने की बजाय हम लोग एक्चुअल में रेट जानते हैं कि अभी रेट क्या है और चंद अरसा पहले क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत मुझे ये बताइएगा कि अभी मौजूदा आटे का रेट क्या है? मौजूदा आटे का रेट 140 रुपये बिक रहा है और
जब से नई हुकूमत आई है ये रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। माजी में ये रेट 100 रुपया था, महंगाई की वजह से खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, लेकिन आटे का टू मच बढ़ रहा है। गरीब आदमी हमारे पास आता है, आटे का रेट पूछता है, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्या करे। अच्छा हजरत ये फरमाइए कि ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये कहती थी कि इमरान खान की पॉलिसियां गलत थी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रांग है, हम लोग जो है ना आवाम के दहलीज पे रिलीफ पहुंचाएंगे। तो इमरान खान की हुकूमत में क्या रेट था और अब खादमे अल्लाह की हुकूमत में आटे का रेट क्या है? पहले तो रेट था 100 रुपया, 90, 95, 100। अब ये जो भी हाल में आ जाए, इस वक्त मौजूदा जो रेट है 140 रुपये जा रहा है। अच्छा, तो पहले जो बंदा आता था आपके पास आटा लेने के लिए, सपोज 1000 रुपये मैं लेके आता था, मतलब आता 1000 रुपया लेके आया, तो उसको कितना आटा मिलता था और अभी क्या रेट? ये तो कैलकुलेटर करना पड़ेगा, लेकिन वो खुशी से ले जाता था, वो उसको दिक्कत परेशानी नहीं थी। अभी जो गाहक लेता है वो समझे 1000 रुपये का, उसको 7 किलो आटा भी नहीं आ रहा। तो अभी अवाम के क्या तासुरात होते हैं? बस मजबूर हो, खामोश हो गया है, जुल्म बर्दाश्त कर करके अवाम खामोश हो गई है। जखीरा अंदोजों ने गंदम रखी हुई है अपने पास बहुत सारी, तो इसकी क्या वजह है? आटा क्यों किल्लत हो रही है? वो तो अंदर से हो रहा है, जो हुकूमत के जो साइड हीरो होते हैं, चेले जब कह लो, वही फायदा उठाते हैं। अवाम के पास क्या होता है? अवाम के पास तो कुछ नहीं है। आपको गवर्नमेंट देख रही है, आप क्या कहेंगे ना? गवर्नमेंट को हम तो ये कहेंगे कि पॉलिसी को वादा कर दे, आसान करे, मुश्किल ना पैदा करे। पूरा साल हो गया है, दफा 144 लगी हुई है, हम लोकल मोकल गंदम ला कर काम कर रहे हैं। जो म्यारी सौदा लेने के लिए जाए तो पार्टी कहती है सौदा ले जो लेकर जाना आपका काम है। फिर वो कहते हैं जी जिला बंदी है, कानून लेकर जाएंगे, छोड़ देते हैं। फिर ये भी मसला बना हुआ है। ये जिला बंदी क्या होता है? जिला बंदी ये है कि आपने अरुणाबाद से माल लिया है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं जाएंगे। आप जेलम से माल लिया, आप जेलम के अंदर ही रहेंगे, जेलम से बाहर नहीं जाएंगे। यानी ये सायर से हम जेलम माल नहीं ला सकते। अच्छा, अगर मंडी बाउद्दीन की तरफ काश्त गंदम बहुत ज्यादा होती है, आप वहां से गंदम यहाँ नहीं ला सकते? जेल में नहीं ला सकते। ये जिला बंदी लगी हुई है, ये गवर्नमेंट को सारी बातों का पता है। इतनी सख्त पॉलिसियां जो है वो अगर आप आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाएं तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा रहेगा।